Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is pronoun. Pronoun का यूज़ करना सीखेंगे हम. अभी तक हमने सेंटेंस का फ्रेम करना these, this, those, that इनका सेंटेंस में फ्रेम करना सीख लिया है. अब हम सीखेंगे प्रोनाउन. तो जैसे कि अगर हम किसी एक सेंटेंस में अगर आपका, मेरा, आपके पेरेंट्स का, किसी का भी हम जब नाम यूज़ करते हैं और सेकेंड बार हमें उनका नाम यूज़ नहीं करना है तो उनकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, आई. तो वही क्या है? प्रोनाउन है. ओके, नाउ लेट अस बिगिन हियर. प्रोनाउन. प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम. अब जब हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो हिंदी ग्रामर में आप पढ़ोगे उसे सर्वनाम के नाम से, और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसे प्रोनाउन. सो नाउ लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड. अब हमें इसे रीड करना है और समझना है. सो हाय, आई एम मानुषी. शी इज़ अ गर्ल. शी इज सेइंग कि वो कौन है? मानुषी है. एंड ही इज मयंक एंड शी इज आरुषि. और जो इमेज में दिख रहा है हमको, फर्स्ट में वो कौन है? मयंक. और सेकंड वाली कौन है? आरुषि. तो यहाँ मनुषी ने बोलते हुए अपने नाम की जगह आई और मयंक के नाम की जगह ही, क्योंकि वो मेल है. अगर हम कल हमने पढ़े थे ना मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर, तो अगर मेल जेंडर की बात हो रही है तो हम ही का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ? अरुषि के नाम की जगह शी, फीमेल की बात करेंगे तो शी का यूज करेंगे, का प्रयोग किया. तो आई का अर्थ क्या होता है? आई का अर्थ होता है मैं. तथा ही और शी का अर्थ क्या होता है? तो ही और शी का अर्थ होता है वह. जो शब्द किसी संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं. मतलब संज्ञा के नाम की जगह, संज्ञा क्या है? संज्ञा इज नाउन. कल हमने नाउन भी पढ़े थे. नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी चीज का नाम, वो सब क्या है? नाउन है. तो यहाँ पे नाउन की जगह हम क्या करते हैं? प्रोनाउन को यूज करते हैं. तो नहीं हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो सर्वनाम को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहा जाता है. नाउ रिमेंबर, सो वी हैव अ डेफिनेशन हियर. A pronoun is a word used in a place of noun. Pronoun जो है वो words होते हैं जो हम noun की जगह यूज करते हैं. noun आपको अच्छे से पता है, हमने कल ही पढ़ा है, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो. ठीक है. तो प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं. प्रोनाउन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिनके विषय में आपको आगे की कक्षाओं में बताया जाएगा. जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्लास में, आपको प्रोनाउन और भी टाइप्स के बताए जाएंगे. कुछ प्रमुख प्रोनाउंस एवं उनके प्रयोग इस प्रकार है. कुछ जो ज़्यादा यूज करने वाले प्रोनाउन हैं उनको हम यहाँ सीख लेते हैं. सो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है. अब हम इनका यूज करना सीखते हैं. तो हम अपने स्वयं के नाम के स्थान पर आई या वी का प्रयोग करते हैं. अगर हम खुद के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, खुद के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम आई या फिर वी का यूज करेंगे. जैसे आई प्ले, तो आई प्ले मीन्स मैं खेलता हूँ. ये सिंगुलर है. सिंगुलर प्लूरल भी कल हमने पढ़े हैं. सिंगल प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, ये सिंगल है. लेकिन अब देखो यहाँ एक से ज़्यादा है, प्लूरल है ना. कितने सारे बॉयज़ और गर्ल्स हैं. तो अब हम आई का यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? वी. वी प्ले, दैट मीन्स हम खेलते हैं. ये प्लूरल नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है. क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं. जब आप और आपका दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो हम सामने वाले के लिए, आपके दोस्त के लिए क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे. यू का प्रयोग मैस्कुलाइन, फेमिनाइन तथा सिंगुलर और प्लूरल नंबर में समान रूप से किया जाता है. मतलब चाहे आपका मैस्कुलाइन जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो,
एक पर्सन हो, एक से ज़्यादा पर्सन हो, हम किसी के लिए भी यू का यूज़ कर सकते हैं। तो यू आर माई ब्रदर, दैट मीन्स तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर्स, अब देखो यहाँ ब्रदर्स हो गया, एस कब लगाते हैं? जब एक से ज़्यादा हो, प्लूरल, लेकिन तब भी यू सेम है, तो यू का यूज़ प्लूरल सिंगुलर एक जैसा होता है। तो तुम लोग मेरे भाई हो। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। और यू आर माई सिस्टर्स, एस लग गया, एक से ज़्यादा सिस्टर की बात हो रही है, तो तुम लोग मेरी बहनें हो। तो यू का यूज़ क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट, जिसके विषय में हम बात करते हैं उसके लिए अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या वर्ड्स, क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही, शी, इट, दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैन या बॉय के सिंगुलर नंबर में अगर मैन है, कोई लड़का है और सिंगल है, तो उसके लिए यूज़ क्या करेंगे हम? उसके लिए ही। एवं प्लूरल हो, अगर एक से ज़्यादा हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? दे का प्रयोग किया जाता है। अब आओ इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो दैट इज कार्तिक, वो कौन है? कार्तिक है। और दैट क्यों लगा है? आपको अच्छे से पता है, ये आपका हैंड है और ये आपसे कहाँ है? डिस्टेंस पर है, तो जो चीज़ दूर होती है वहाँ हम दैट यूज़ करते हैं। नाउ प्रोनाउन क्या यूज किया है? ही, क्यों? क्योंकि वो मेल है। और ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। नाउ नेक्स्ट, गर्ल या वुमन के सिंगुलर नंबर में अगर वहां पे, अब अभी तो अपन ने क्या पढ़ा है कि मेल है, बॉय है, लेकिन अगर गर्ल या वुमेन है तो सिंगुलर नंबर में होने पर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। गर्ल है अगर, वुमन है तो शी का यूज करेंगे। एवं प्लूरल में होने पर, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो दे का प्रयोग किया जाता है। ये दे का और दैट का हमने कल भी पढ़ा था, है ना? तो दे का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैरी, मैरी ओवर स्लेप्ट, मैरी बहुत ज़्यादा सोती है या बहुत ज़्यादा सो गई, तो शी गॉट लेट, क्योंकि ये लड़की है, गर्ल है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो शी होगा, तो वो क्या हो गई? शी गॉट लेट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कोई वस्तु या प्राणी यदि सिंगुलर नंबर में हो, अगर अब हम किसी थिंग्स की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ों की बात कर रहे हैं और उनका नंबर सिंगुलर है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, इट। और यदि प्लूरल नंबर में हो, और वही अगर प्लूरल नंबर में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दे का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम अगेन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके नाउ, तो देखो ये दिस तो आपको समझ में आ गया ना? दिस इज अ रेडियो, ये रेडियो है, तो यहाँ पे रेडियो आपके हाथ के बहुत पास है इसलिए दिस लगा है, लेकिन रेडियो एक थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इधर हम इट का यूज भी करेंगे इट प्रोनाउन के लिए। इट इज प्लेइंग म्यूजिक, वो क्या बजा रहा है? म्यूजिक बजा रहा है। नाउ नेक्स्ट, दोज आर बर्ड्स, देखो ये फिर दोज और दीज, तो दोज क्योंकि हमारे पास में है तो ये कौन है? ये बर्ड्स हैं, और एस लगेगा प्लूरल फॉर्म क्योंकि एक से ज्यादा है। दे आर फ्लाइंग, लेकिन वो क्या है? उड़ रही हैं, तो प्रोनाउन दे आर फ्लाइंग, इस तरीके से हम यूज करते हैं। सो नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज। नाउ मेरे साथ आपको एक्सरसाइज करनी है और पहले आपको अपना आंसर लिखना है, फिर मेरा देखना है, ठीक है? इससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना ये चैप्टर समझ में आया। पिक आउट प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इन सेंटेंस से हमें बस प्रोनाउन को ढूंढना है और गिवन सेंटेंस एंड राइट देम, और उन्हें यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे हमें इनको लिखना है। सो फर्स्ट वन इज शी इज अ टीचर, तो ही, शी, आई, यू, इट, ये तो हमने पढ़े हैं, ये प्रोनाउन ही है, तो यहाँ पे शी क्या है? आपका प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? शी। नाउ सेकेंड वन, शी इज अ टीचर मतलब वह शिक्षक है। नाउ नेक्स्ट, आई एम गोइंग नाउ, मैं जा रहा हूं, तो आई अगेन तुम्हारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा आई, सो आई, और मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर लेट, तुम लेट हो गए हो, यू आर लेट, सो यू, यू अगेन इज अ प्रोनाउन।
क्लियर, समझ में आ रहा है ना। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, इट का यूज करते हैं। यस, सो यहाँ पे इट इज अगेन अ प्रोनाउन। ही इज रीडिंग अ स्टोरी, वो स्टोरी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ स्टोरी। सो अगेन ही हम किसके लिए यूज करेंगे, अगर कोई भी मेल है वहां, मैस्कुलाइन नंबर है। सो यहाँ ही। लास्ट वन, वी आर गोइंग टू देहरादून। वी मतलब हम एक से ज्यादा, हमने सेंटेंस में पढ़ा था यहाँ भी यूज करते हुए। तो वी आर गोइंग टू देहरादून, सो अगेन वी इज अ प्रोनाउन। क्लियर, यहां तक समझ में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग नाउन। ये सेंटेंस हमें फिर से लिखने हैं और इनमें से नाउन को हटाना है, और नाउन की जगह, नाउन वर्ड्स की जगह हमें किसको रिप्लेस करना है, नाउन को प्रोनाउन से। सो नाउन वर्ड्स विथ प्रोनाउन, नाउन वर्ड्स की जगह हमें प्रोनाउन का यूज करना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको नाउन जो है वो अंडरलाइन करके भी दिया है बच्चों, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, और राम को अंडरलाइन किया है, राम नाउन है, राम लड़का है, तो हम क्या यूज करेंगे राम की जगह, ही, और बाकी का पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। सो ही इज प्लेइंग। नाउ नेक्स्ट, सोनिया कुक्स वेजिटेबल्स। अब सोनिया की बात हो रही है, और सोनिया क्या है बच्चों, गर्ल है ना, लड़की की बात है, तो हम लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, शी। सो सोनिया अंडरलाइन भी है, सोनिया की जगह सिर्फ हमें क्या लिखना है, शी, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, शी कुक्स वेजिटेबल्स। नाउ नेक्स्ट, बॉयज आर इन द क्लासरूम। अब बॉयज, बहुत सारे बॉयज की बात हो गई है यहाँ पे, तो हम बॉयज के लिए, हमने अभी सेंटेंस में ऊपर पढ़ा था, हम क्या यूज करते हैं, दे। तो यहाँ पे बॉयज को रिप्लेस करेंगे दे से। नेक्स्ट पूरा सेंटेंस सेम होगा, दे आर इन द क्लासरूम। नाउ नेक्स्ट, द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। अब कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। सो द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, द भी हट जाएगा, और कंप्यूटर की जगह इट इज नॉट वर्किंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। ठीक से हमें समझ में आया कि अगर मेल है वहां पे, मैस्कुलाइन जेंडर है, तो हमें क्या यूज करना है, ही का यूज करना है। लेकिन अगर फीमेल है, बॉय, गर्ल है और वुमन है, फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, शी यूज करना है। नॉन लिविंग थिंग है, वहां पे हमें इट यूज करना है। एक से ज्यादा यहाँ बॉयज की बात हो रही है तो दे यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में है अगर मेल जेंडर, तो इस तरीके से ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे राम, सोनिया, बॉयज, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ये सब नाउन है, और इनको हमने रिप्लेस किससे कर दिया है, प्रोनाउन से। प्रोनाउन कौन कौन से, ही, शी, दे, इट। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।